ब्रेक के बाद स्वागत। रांची से बड़ी खबर, जहां बीआईटी ओपी इलाके में फायरिंग हुई है। कार शोरूम के बाहर ये फायरिंग हुई। राहुल सिंह गिरोह ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज डालकर जिम्मेदारी ली गई है। लिखा है कि मैनेज करो वरना AK-47 तैयार है। पुलिस का दावा है कि शोरूम के बगल विकास अस्पताल के पास हवाई फायरिंग की गई और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली गई है और लिखा गया है कि मैनेज करो नहीं तो AK-47 तैयार है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस ने भी कहा है कि शोरूम के बगल विकास अस्पताल के पास से फायरिंग हुई है। तो बीआईटी ओपी इलाके में ये फायरिंग और इस फायरिंग के बाद से दहशत रही और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ये CCTV फुटेज सामने आया था और इस बाइक पर सवार एक शख्स नजर आ रहा है जिसके द्वारा ये फायरिंग की गई है। वो हथियार आसमान की ओर उठाता है, फायरिंग करता है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया है। राहुल सिंह गिरोह ने जिम्मेदारी ली है। क्या अपडेट इस मामले को लेकर? बता दें कि घटना के बाद पुलिस और तमाम अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे और मामले की छान कि अब तक इस फायरिंग करने वाला शख्स कौन है इसकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद राहुल सिंह गिरोह के द्वारा जो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है और कहीं ना कहीं मैनेज करो जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। दरभंगा में मजदूरी के बकाये को लेकर शुरू हुआ विवाद जातीय हिंसा में बदल गया। SC/ST एक्ट के तहत 70 नामजद और 150 ब्राह्मण जाति के लोगों पर केस दर्ज है। आरोपी के जो लोग नहीं थे उनका भी नाम दिया गया। हमारा भी पैसा 2,47,000 रुपया, 2,47,000 रुपया लाओ। ये तस्वीर देखिए। वीडियो दरभंगा के हरिनगर का है। 30 जनवरी के इस वीडियो में दो पक्षों के बीच विवाद साफ साफ दिख रहा है। बातचीत से लग रहा है कि पूरा विवाद मजदूरी के बकाये पैसे का है, लेकिन मजदूरी विवाद से शुरू हुए झगड़े ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। आरोप है कि उच्च जाति के 70 नामजद और 150 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज करा दिया गया। इसमें कुछ ऐसे लोग के नाम भी हैं जो गांव से बाहर रहते हैं। अब तक 12 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, जिसके बाद गांव के पुरुष गिरफ्तारी के डर से गांव से फरार हैं। जेल रहे नहीं भेल रहे, नहीं मान दिए। एक पक्ष की ओर से आपसी रंजिश में SC/ST एक्ट का सहारा लेकर जबरन फंसाने का आरोप लग रहा है, तो दूसरे पक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पासवान टोले पर हमला कर 11 लोगों को जख्मी कर दिया था। 250 लोग आए। कितने लोग थे? 250 से ऊपर था सर। पूरा रोड जाम था, बच्चा से लेके सीनियर तक सब आया था। हालांकि SDPO बिरौल भी मानते हैं कि ये पूरा मामला पैसे के लेन देन का ही है। लेन देन का दो लोगों का मामला है, उसी में उन दो लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है। जबकि SC/ST के अधिकारियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जो दोषी नहीं है उनका नाम हटाया जाए और जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ दिया जाए। निर्दोष कुछ उसमें निर्दोष भी है, उसमें भी FIR हुआ है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान ने भी DMCH का निरीक्षण किया, घायलों से मिले और कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने छोटे विवाद को बड़ा रूप दे दिया। मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो लोग इसको हाईलाइट कर दिया। सवाल है कि क्या 30 जनवरी को शुरू हुए पैसे के विवाद को बाद में जातीय रंग दे दिया गया? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कुमार दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, ये जो लेन देन का मामला जातीय टकराव तक पहुंच गया है, FIR तक दर्ज हुई है, दोनों तरफ से ये टकराहट बढ़ गई है, अभी किस तरीके की स्थिति है और पुलिस किस तरीके से इस मामले को संभाल रही है? जी, बता दूं कि जिस तरह FIR प्राथमिकी दर्ज हुई है, दूसरे पक्ष काफी डरा हुआ है और ज्यादातर लोग गांव छोड़ दिए हुए हैं। गांव में सिर्फ महिलाएं हैं और इसके बाद पुलिस की बात रही तो पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है, SDPO बिरौल प्रभाकर तिवारी ने
कि जो निर्दोष लोग हैं जिनके नाम गलत दे दिए गए हैं SC ST में, और जो यहाँ गांव में थे भी नहीं, बाहर रहते थे, उनका नाम जो है जरूर हटाया जाएगा। और जांच, पुलिस की जांच की जा रही है। जिन 70 नामजद जो बनाए गए हैं वो गांव में थे या ना थे, उनकी मिली संघर्ष के बीच में उनका हाथ था या न था, क्या है, पूरी जांच की जा रही है और निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी, इन्होंने ये आश्वासन दिया है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। आरा में बालूघाट पर मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया। इस दौरान करीब 6 घंटे तक सड़क जाम रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम हटाने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। जमकर हंगामा हुआ और मजदूरों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इससे इलाके में तनाव का माहौल रहा। अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बागा गांव के पास की घटना है। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मामले की जांच में जुट गई। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर और शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। होली को लेकर शराब माफिया सक्रिय दिख रहे हैं। मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस ने बलुआ सब्जी मंडी में प्रकाश चौधरी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर के अंदर बने तहखाने में भारी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि होली को लेकर प्रकाश चौधरी ने विदेशी शराब की बड़ी खेप स्टॉक की है। इसके बाद की गई कार्रवाई में अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। खबर दरभंगा से, जहां कोर्ट के मुंशी हरिशंकर शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमानत करवाने में रुपए की लेन देन में हत्या को अंजाम दिया था। घर के दरवाजे पर 12 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते 2 फरवरी को कमतौल थाना क्षेत्र के कोटपट्टी गांव का मामला था। सभी आरोपियों को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के WT कॉलेज के समीप से दबोचा गया। दरअसल जमानत के पैसे के लेन देन को लेकर अभिषेक कुमार गर्ग से उनका विवाद हुआ था, जो बाद में हत्या का कारण बना। कांड है जिसके मालिक अभिमन्यु कुमार हैं, उनके घर पर जब छापामारी की गई तो इस कांड के अभियुक्त जो हैं अभिषेक कुमार गर्ग उर्फ आजाद ठाकुर, श्याम किशोर ठाकुर और उनकी पत्नी विभा देवी, ये तीनों नेम डेक्यूज थे उस कांड के। तो उस घर में ये लोग पाए गए। उनके साथ इस कांड में सहयोग करने वाले नंदन कुमार उपाध्याय और विकास कुमार ठाकुर भी वहां पाए गए। बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां BNR रोड स्थित एक घर से हुए लाखों रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण समेत नकदी की चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कांड में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घर के पास लगे CCTV फुटेज की मदद से अज्ञात चोरों की पहचान करते हुए उन्हें रोशन घाट इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के 50,000 नकद समेत लगभग 5 लाख मूल्य के सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष ने एक टीम बना के त्वरित कार्रवाई किया और CCTV फुटेज अवलोकन करते हुए चोरों के भागने के रास्ते को पीछा किया और तकनीकी सहयोग लेते हुए उन्होंने इस केस का उद्भेदन किया और जो भी उनके चोरों के द्वारा चोरी की गई है सामानों की रिकवरी भी किया। मुजफ्फरपुर में DCLR पश्चिमी की कोर्ट में तैनात एक कर्मचारी पर अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी की क्लर्क राकेश कुमार ने बिना पैसे लिए केस नंबर देने और नोटिस बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक वकील को उसे रुपए देने इस दौरान किसी ने पैसे देने का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पूरे मामले पर STO पश्चिमी ने जांच कराने और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी के कार्यालय के कोई कर्मी हैं जो डेट देने के लिए पैसे ले रहे हैं। इस पूरे मामले की प्रॉपर जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गतिविधियां, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कार्यालय में बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं है और बिल्कुल भी सराहनीय नहीं। इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां एक ट्रैक्टर नदी में जा गिरा, जिसके बाद ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। घटना सुगौली के सपहा घाट स्थित सिकरहना नदी की है। पास से गुजर रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर अचानक नदी में जा गिरा।
ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने आनंद फानन में कूदकर जान बचाई, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि लखराव संपन्न होने के बाद पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के लिए ट्रैक्टर लाया गया था और इसी दौरान ट्रैक्टर नदी में लुढ़क गया। हादसे में सिर्फ ड्राइवर मामूली रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से नदी से ट्रैक्टर को निकाला गया। खबर सुपौल से है, जहां शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नवविवाहित जोड़ा दिखाई दे रहा है। मामला जबरन शादी का है। करीब 2 दिन पहले रामनगर महेश गांव का रहने वाला युवक अपनी प्रेमिका से मिलने राजेश्वरी पंचायत वार्ड 10 पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और दोनों का विवाह करा दिया। मामला राजेश्वरी थाना क्षेत्र के राजेश्वरी पंचायत वार्ड 10 का है। जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, कमा के तुमको खिलाना है तो तुम वहां जा रहे हो, उसके बाद तुम इसको बोलेगा कि तुम्हारा पिताजी। मुंगेर में जुए की लत के शिकार शख्स ने कर्ज के दबाव में आकर खुदकुशी की कोशिश की। पीड़ित का नाम परशुराम कुमार है, जो जमालपुर के छोटी केशवपुर नाला पार का निवासी है। जुआ खेलने की लत इतनी चढ़ी कि उसने दोस्त, रिश्तेदार और महाजन से कर्ज लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। कर्ज की रकम जब करीब 3 लाख हो गई, तब पैसे वापस करने का दबाव वो झेल नहीं सका और खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौन जुआ खेलता था? ताश वाला? पिताजी का नाम? बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड में पास दुकानदार मनोज की गला रेत कर हत्या मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। मनोज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके प्रेमी पिंटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल मनोज की पत्नी का शहर में ही एक आभूषण दुकान में काम करने वाले पिंटू से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मनोज को लग गई। जिसके बाद पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने मनोज को कॉल किया, बुलाया, फिर उसके चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। एक अभियुक्त से प्रेम प्रसंग था, उसी को आप फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और उसी की शिकायत पर दोनों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा सुबह में हुआ था और उसकी पत्नी घर से उसी समय बाहर निकल गई थी। उसके प्रेमी के द्वारा शाम में कुछ बात करने को लेकर बुलाया गया। उसके बाद यह घटना घटी। 27 जनवरी को पूर्णिया में कारोबारी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों के घर की कुर्की का आदेश कोर्ट से लिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ढोल बाजे के साथ आरोपियों के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाया और जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सूरज की हत्या के 7 दिन बीत जाने के बाद अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। अपराधियों ने एनएच किनारे रील बना रहे आईटीआई छात्र के साथ लूटपाट की, विरोध करने पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल मठ के पास न्यू बाईपास का है, जहां गायघाट निवासी आईटीआई के छात्र शिवम कुमार अपने घर जाने के दौरान रास्ते में रील बनाने लगा। इसी दौरान बाइक से आए 3 बदमाशों ने उससे बाइक छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर फायरिंग कर बाइक लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा जब्त किया और बदमाशों की तलाश में जुट गई। कहाँ से कहाँ जा रहा था? कॉलेज से पढ़ के आ रहे थे। फिर क्या हुआ? कॉलेज से पढ़ के आ रहे थे, इस तरह रुके हुए थे तो 3 बंदा आया और गाड़ी छीन के ले गया। कौन गाड़ी से था वो भी अपाची से। गोली भी चलाने की बात है जी। एक व्यक्ति जा रहे थे, उनको मोटरसाइकिल छीन लिया गया है। उसी पे अभी हम लोग आए हैं, आके तुरंत यहाँ पीओ पे आए हैं। वादी से पूछताछ हो रहा है, जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। बोले कि सर ऐसी घटना हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। डायरेक्ट बोले कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो चले गए तुर्की थाना। फिर उसके बाद हम 112 पे फोन किए। 112 फोन करने के बाद भी 3 बजे की घटना है, 4:20 में यहाँ पर प्रशासन पहुंची है। और देख लीजिए अभी टाइम हो रहा है लगभग, अभी 4:55 टाइम हो रहा है। प्रशासन लोग अब आए हैं, 2 घंटा हो गई।
पूर्णिया में अमौर थाना कैंपस के आवास में गोली लगने से हवलदार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृत हवलदार का नाम आलमनाथ भुइयां था, जो झारखंड के चाईबासा का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। 11 बजे जब रसोईया खाना खाने के लिए हवलदार को बुलाने गया तो हवलदार का शव कमरे में पड़ा मिला। उसके गले पर गोली के निशान मिले। बगल में ही कार्बाइन रखा हुआ था। हवलदार ने खुदकुशी की या गलती से कार्बाइन से गोली चली, इसकी जांच हो रही है। बगाम में विस्फोटक बरामदगी मामले में पुलिस ने 48 घंटे में बड़ा खुलासा किया है। चौतरवा के अहिरवलिया से बरामद विस्फोटक मामले में पुलिस ने एक युवक दिव्यांशु राव को गिरफ्तार किया है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर पड़ोसी को फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक दिव्यांशु कर्नाटक से विस्फोटक लेकर बगहा आया था। पुलिस ने उसके घर से 2 डेटोनेटर के साथ 3 विस्फोटक बरामद किया है। महसूस हो रहा था कि उसके पड़ोसी के द्वारा ही पुलिस को सूचना देकर के उसको फंसाया गया है और इसी प्रतिरोध की भावना से जब जेल से छूटने के बाद वह कर्नाटक गया मजदूरी करने, तो वहीं पर एक पत्थर तोड़ने वाले खदान से यह विस्फोटक छुपा करके लेकर के आ गया और अपने मां के साथ साजिश करके उसने अपने पड़ोसी नीरज राव को फंसाने की यह साजिश रची। रांची से बड़ी खबर, जहां निलंबित आईएएस विनय चौबे पर जांच तेज है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। मामले में एसीबी ने जांच तेज की है। तेलंगाना और तमिलनाडु में निवेश किया गया था। विनय सिंह पर विनय चौबे के काले धन के निवेश करने का शक है। विनय चौबे का करीबी विनय सिंह है। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेल कंपनियों के नाम पर संपत्ति की खरीदारी की थी और इस मामले में एसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जहां तेलंगाना तमिलनाडु में निवेश की बात सामने आई है। विनय सिंह के जरिए निवेश का शक है और इसी शक के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। विनय चौबे का करीबी विनय सिंह बताया जाता है। खबर गया जिसे, जहां भारतीय सेना में 22 साल तक भारत मां की सेवा करने वाले जवान नरेश प्रसाद रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। देवजरा गांव के नरेश प्रसाद रिटायरमेंट के बाद पहली बार पैतृक घर पहुंचे। गांव पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने डीजे और ढोल के साथ भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत में लोग कई किलोमीटर तक पैदल चले, फूल मालाओं से इन्हें लाद दिया। वहीं बैंड बाजे से देशभक्ति धुनों की गूंज होती रही। नरेश प्रसाद हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में भारतीय सेना ज्वाइन किया था और लगभग 22 साल तक देश की सेवा करने के बाद 31 जनवरी 2026 को इनकी रिटायरमेंट हुई। नरेश प्रसाद अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सरकारी नौकरी मिली थी। मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, बच्चों के अच्छा संस्कार देना चाहता हूं अपने स्कूलों में जा करके। खबर मधेपुरा से, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी से शिशु का जन्म हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रसूता को तेज ब्लीडिंग होने लगी। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने ब्लीडिंग की जानकारी वहां मौजूद डॉक्टरों को दी तो इलाज करने के बजाय उन्हें डांट फटकार लगाकर भगा दिया। वहीं हालात बिगड़ने पर आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और जाने के दौरान ही प्रसूता के रास्ते में मौत हो गई। दौड़ जाइए कहे ले, तब अंतिम आबि के पानि लगेलकै तो मुँह से गाँव जार जाए लागले। तब की कहे हमरा जिसको ले जाइए मेडिकल कॉलेज। तब हम कहलिए मेडिकल कॉलेज ला जेबे सरकारी, फेर तेने जैसे प्राइवेट में ला जाइए। रास्ते में मर गए। पेशेंट के पास वो लोग गए तो वो लोग कहा कि इसका हालत गंभीर है, इसको हम रिफर करते हैं। जैसे रिफर किया तो कोई उसके साथ न तो कोई एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, न कोई डॉक्टर, न कोई नर्स, और वैसे उसको कहा कि ऑटो से ले जाइए। ऑटो पर जय ही बैठाया कि वो पेशेंट डेथ कर गया। वैशाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। नेपाल से झारखंड जा रही नशे की बड़ी खेप को बरामद करते हुए कार जब्त किया गया और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। नेपाल से मुजफ्फरपुर होते हुए कार से अफीम ले जाई जा रही थी। सराय टोल टैक्स के पास कार को रोककर जब जांच की गई तो काले रंग की पॉलीथीन में अफीम मिली। साथ ही बॉक्स में हेरोइन भी बरामद की गई। अफीम का वजन 1 किलो जबकि हेरोइन का वजन 158 ग्राम पाया गया। जब्त नशे की खेप की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो तलाशी के क्रम में गाड़ी के गियर बॉक्स के
बाएं सवारी सीट के बगल में काले रंग के पॉलीथीन में रखा अफीम एवं गियर बॉक्स के पीछे बने बक्से से उजले रंग के प्लास्टिक के डब्बा में रखा ब्राउन कलर का पाउडर हीरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। अफीम का वजन 1 किलो 4 ग्राम तथा हेरोइन का वजन 158 ग्राम पाया गया। रोहतास में चिनारी के पास जंगलों में भटककर एक विचित्र जानवर गांव में पहुंच गया, जहां हरनगर गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसे वज्रकीट या पैंगोलिन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा शरीर काफी कड़ा होता है और खतरों को देखकर यह कुंडली मार लेता है। इस इलाके में काफी संख्या में वज्रकीट देखने को मिलते हैं, जो जंगल से भटककर ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने पैंगोलिन को अपने कब्जे में लिया और अपने साथ लेकर चली गई। ना धरी दांत होके लगने में दांत थोड़ो दांत वो हिली तो रखे तो फरवे फाटी हो बाग बाग कुछ ना करना बाग करबे ना करना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।